स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपको फ़ंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। आप देख सकते हैं कि एक ही फ़ंक्शन को तीन चीज़ों में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट x+2 है, जहाँ कब होगा x+2 हो जब x ग्रेटर दैन 1 होगा, यानी 1 से बिगर कोई वैल्यू रहेगी तो आप x+2 लेंगे। सेकेंड फंक्शन है 2, जहाँ वो कब लेना है जहाँ पर x -1 और 1 के बीच में है और इक्वल टू भी हो सकता है। और x-1 कब लेंगे जहाँ पर x एग्जैक्टली -3 और -1 के बीच में है। तो आपको चेक करना है, आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है। आप देख सकते हैं कि f(3) निकालनी है, तो आप देखना है कि x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो वो कहाँ पर डिफाइंड होगा, यानी तीन दिए गए तीन चीज़ों में ये वैल्यू कहाँ पर फिट आएगी। तो 3 अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू जो 3 है वो ग्रेटर दैन 1 है, तो फर्स्ट वाले में ही फिट होगा, यानी x+2 में। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3+2 मतलब आपका आंसर जो है 5 बन गया। ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट वैल्यू के लिए जाएंगे f(0). तो f(0) आप चेक करेंगे कि f(0) का वैल्यू जो है कहाँ पर आएगा। तो f(0) एक्चुअली क्या है, वो तो 0 का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगा, यानी जो आपका सेकेंड आंसर है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि फंक्शन का आंसर सिर्फ 2 है, तो f(0) का वैल्यू 2 है। नेक्स्ट आपका है f(-1.5). f(-1.5) थर्ड उसमें आएगा, क्योंकि x का वैल्यू -1.5 वो होगा लेस देन 1। तो -1.5 यानी फंक्शन होगा x-1, -1.5 -1, तो ये हो जाएगा -2.5। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है f(2) + f(-2). f(2) है और f(-2), यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यूज है। एक x का वैल्यू 2 है जो ग्रेटर दैन 1 है, जिसके लिए आपका जो फंक्शन होगा वो फर्स्ट वैल्यू होगी, यानी x+2। और सेकेंड जो वैल्यू है वो f(-2) है। f(-2) एक्चुअली थर्ड उसमें लाया होगा, जहाँ पर x का वैल्यू -3 और -1 के बीच में है। और यहाँ पर खैर इज इक्वल टू साइन नहीं है आपके पास थर्ड उसमें, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू डाल दी, वो यहाँ पर मैं रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पर सिर्फ x का वैल्यू जो है -3 और -1 के बीच में है। तो आप उसके लिए आपका जो फंक्शन का आंसर था, अब आप चेक कर लेंगे कि फंक्शन का आंसर क्या था। -3 और -1 के बीच में x-1 था, तो फंक्शन का आंसर x-1 है। यानी आपको 2 के लिए लेना है x+2 और -2 के लिए लेना है x-1। तो f(2) यानी 2, x+2 यानी 2+2, f(-2) यानी -2 -1 आएगा, यानी x-1। तो यहाँ पर +2 -2 कैंसिल हो गया था, 2 -1 आंसर इज 1। फाइनल आंसर आपका था f(-5). अब f(-5) एक्चुअली क्या है, बताओ। f(-5) जो x का वैल्यू है उसके लिए फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड हुआ ही नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू फर्स्ट वाला था कि ग्रेटर दैन 1, तो यहाँ पर -5 तो ग्रेटर दैन 1 नहीं है। सेकेंड में था कि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहना, तो -5 वहाँ पर भी नहीं है। थर्ड में था कि x का वैल्यू -3 और -1 के बीच में है, तो x का वैल्यू इधर भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि f(-5) इन तीनों में से कहीं पर भी नहीं है, तो आपका फंक्शन ये वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। तो आप सिर्फ सिंपल आंसर लिख देंगे, द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू आपके दिए गए कंडीशंस में किधर लाई होता है, और उसके लिए जो रेस्पेक्टिव फंक्शन है उसी में उसको डालना है, आंसर लाना है। अगर वो वहाँ पर लाई नहीं हो रहा है तो जस्ट सिंपली राइट दैट इट इज़ नॉट डिफाइंड।